हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर। सो आप सभी ने इससे पहले वाली क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो होप सो आप सभी लोग इस क्लास को भी देख रहे हैं, जो उस क्लास को देखें जो कि जिसमें मैंने पेंसिल एंड रबर का यूज़ किया। आज हम फिर उसी तरीके से पेंसिल एंड रबर मेरे सामने रखी हुई, ये फालतू का पेन है, हटा दो उसको। एक पेन है हमारे पास, एक पेंसिल है, एक रबर है। पेंसिल की साइज छोटी होगी पर कोई बात नहीं, ठीक है, आप ले जा सकते हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं। सामने आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, वहां मैंने यहाँ फ़ॉन्ट बड़ा करके रखा हुआ है ताकि मुझे भी स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करना पड़े और एग्जाम वाली फीलिंग आए यहाँ पे। तो देखते हैं, एक एक कैटेगरी बेस इसको बोलते हैं, एक पजल कैटेगरी बेस। अच्छा, आप लोग बताइए मुझे एक चीज, मैं पजल के साथ साथ मिसलेनियस भी पेन कॉपी में कराऊं? जैसे कि किस तरीके से करने की अप्रोच होती है, क्या करते हैं जब हम स्टेप बेस्ड हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक आते हैं तो हम कैसे टैकल करते हैं, वो सारी भी चीजें हम लोग करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि 2026 में इसमें बहुत कंटेंट आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8 पर्सन है जो कि 3 डिफरेंट कंपनीज में है। तो यहाँ पे देखो, 3 डिफरेंट कंपनीज के लिए मैं पेन का यूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस, एसेंचर एंड आईबीएम, एंड आईबीएम, आईबीएम। ठीक है, ठीक है, ये काम मैंने कर लिया। मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पे लिख ली है। आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ पे ये कह रहा है वर्किंग इन ऑल डिफरेंट डिग्री, लाइक डिफरेंट डिग्री है यहाँ पे, बीई, बीटेक, बीसीए एंड ऑल, एटलीस्ट 2 पर्सन बट नॉट मोर देन 3। सब में 2 2 4 5 6 7 8 2 लोगों की रिक्वायरमेंट हमें फिक्स करनी है। ठीक है, डबल वेरिएबल क्वेश्चन है ये। एंड इफ इट इज गिवन दैट ए वर्क विद द वन हु कंप्लीटेड बीएससी, तो ए और बीएससी अलग अलग हैं, देन इट मींस ए डजंट नॉट लाइक कंप्लीट बीएससी बट वर्क विद द वन हु कंप्लीट बीएससी। ठीक है, इसको भी हम लोग टैकल कर लेंगे। चलो, अब यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा सेशन होने वाला है। अगर पसंद आ रहा हो तो मैं ऐसे छोटे छोटे सेशन डालता रहूंगा, नहीं तो बड़े बड़े भी लेसन आएंगे, हम लोग बाद में पढ़ाएंगे उसको। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, द वन हु कंप्लीटेड एमएससी। वीडियो को पॉज करिए अभी आप, तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की सोचिए। द वन हु कंप्लीटेड एमएससी वर्क विद डी, तो डी है, डी के साथ कोई और है जो कि एमएससी कर रहा है। डी हु डज नॉट कंप्लीटेड बीएससी, तो डी को हम बीएससी नहीं देंगे। द वन हु कंप्लीटेड बीएससी इज द ओनली पर्सन हु वर्क विद बी, तो बी और बीएससी, बी बीएससी किस में है हमें नहीं मालूम अभी, बट बी और बीएससी ये है ओनली वाले। ठीक है, नीदर ई और बी कंप्लीटेड बीटेक, नीदर ई और बी कंप्लीटेड बीटेक, नाइदर ई और डी डज नॉट वर्क इन एसेंचर। अच्छा, डी बीएससी नहीं है और डी एसेंचर में नहीं काम कर रहा, तो यहां मैं पूरा लिख दूंगा कि डी एसेंचर में काम नहीं कर रहा। The one who completed BSc is the only, neither E or B completed, both A and G working in the same company, but neither of them IBM नहीं है और Accenture नहीं है। तो कंफर्म हो गया, कौन कंफर्म हो गया, ये दोनों लोग A एंड G किस कंपनी में जा रहे हैं, इस कंपनी में A एंड G कंफर्म है, इसलिए पेन का यूज किया, पेंसिल का यूज करने का जरूरत नहीं है अभी हमको, जरूरत तब पड़ेगी तब देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, बोथ A एंड G, ई वर्क विद द वन हु कंप्लीटेड एमसीए, तो ई है और ई किसके साथ काम कर रहा है, एमसीए वाले के साथ है। द वन हु कंप्लीटेड एमसीए इज फ्रॉम द सेम कंपनी ऑफ नीदर डी और बी, मतलब कि ये कहने का है कि ई वर्क विद द वन एमसीए, द वन हु कंप्लीटेड एमसीए, जहां जहां डी है वहां एमसीए नहीं होना चाहिए, जहां डी है वहां एमसीए नहीं होना चाहिए। ई एमसीए इधर डी और बी, और बी के साथ बी जहां पर है वहां एमसीए नहीं होना चाहिए, जहां पे भी बी है वहां एमसीए नहीं आना चाहिए।
मैंने कहा अच्छा ठीक। सी वर्क द वन हु कंप्लीटेड बीसीए, सी एंड द वन हु कंप्लीटेड बीसीए, बीसीए हु नीदर वर्क इन इंफोसिस और आईबीएम, इंफोसिस और आईबीएम में बीसीए नहीं है, तो सी एंड कोई एक है जिसके पास बीसीए है, सी फिर जिसके पास कोई एक है बीसीए, मुझे नहीं मालूम, एटलीस्ट दो दो लोग तो सब में चाहिए था ना, ठीक है। सी नीदर एच और ए कंप्लीटेड एमएससी, एच और ए कंप्लीटेड एमएससी, डी डज नॉट कंप्लीटेड एमई, देखो डी कितना चीजें नहीं कर रहा है, बी बीएस ये जो है, अच्छा डी जो है एमएससी के साथ है, डी बीएससी नहीं कर रहा है, डी बीएससी नहीं कर रहा, और डी जो है डज एमई नहीं काम कर रहा ना। अच्छा नीदर एच और ए कंप्लीटेड एमएससी, सी नीदर कंप्लीट एमसीए और बीई, सी जो है एमसीए नहीं कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा, सी सी नीदर एमसीए और बीई नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा बोथ द पर्सन हु कंप्लीटेड एमटेक इन एमई, एमटेक और एमई आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, एफ डज नॉट वर्क इन आईबीएम, एफ एक बार देखिए, कट तो नहीं रहा स्क्रीन पर, देख लेता हूं, एफ जो है कह रहा एफ डज नॉट वर्क इन आईबीएम, एफ एफ जो है आईबीएम में नहीं है, सीधे सीधे ये लिख दो ना कि एफ जो आईबीएम, क्या लिखा। अब आती है साम दाम दंड भेद का खेल शुरू अब होता है, भाई पेंसिल कहाँ गई, रबर कहाँ गई, क्योंकि चीजें आ रही हैं, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आई तो मैं पॉसिबिलिटीज को देखूंगा यहाँ पे, है ना। आओ देखते हैं अब कि और क्या क्या संभावना हो सकती थी, कैसे क्या कर सकते थे। देखो देखो, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे डी नहीं है, तो डी मेरा या तो यहाँ आ सकता है, डी या तो मेरा इधर आ सकता है, डी जहां पे भी आएगा वो एमएससी वाले के साथ आएगा, डी और वहां एमएससी होगा। एक बार को मैंने अगर डी यहाँ रखा और एक यहाँ पे हमने एमएससी वाले, दो दो चार पांच छह मैंने पूरी रिक्वायरमेंट कर दी। अब बात आती है कि सी जी जहां पे वहां बीसीए हमने कर दिया है, ठीक है, अच्छा देखो डी जहां पर है वहां एमसीए नहीं आना चाहिए, ये बात कह रहा है, तो अगर डी यहां आ रहा है और ई के साथ एमसीए आएगा, और एक ओनली वाला भी था कि बी और बीएससी। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर मैंने इसको बी दे दिया तो बीएससी ये होगी, और अगर बी इसको दे दिया तो डी को बीएससी देना पड़ेगा, और डी बीएससी है नहीं, बीएससी यस, देखो लिखा होगा डी नीदर बीएससी, लिखा है कहीं, लिखा है पहली लाइन लिखी, डी हु डज नॉट वर्क इन बीएससी, तो ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी मेरी कि अगर मैंने डी यहाँ लिख दिया और डी को मैंने बीएससी डाल दी, डी यहाँ सॉरी बी यहाँ बीएससी, अच्छा बी यहाँ, इनमें से कोई बीएससी हो सकता है, अच्छा बी और बीएससी ओनली वाले हैं ये, बी यहाँ और बीएससी ये ओनली वाला था, इसको लॉक कर दो, इतना ऐसा कर सकते थे हम लोग। अब एफ यहां नहीं आएगा तो तीसरा पर्सन ये रहा एफ, तो तीन चार पांच छह सात, एक को यहां आएगा, ये देखो बोला है तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी के में, तो एक रहा वो तीसरा ये। अब इसमें देखते हैं कौन सी संभावनाएं बैठ सकती हैं। ईएमसीए, ई ई को बीटेक नहीं पसंद है, एमसीए, अब प्रॉब्लम हो गई बड़ी खतरनाक,
कि EMCA वाली लाइन को कहां फिक्स करोगे। यहां अगर E और MC लिखे इतने में, तो MCA यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि B के साथ MCA नहीं है, ये MSC है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई है? इसका मतलब मैंने कुछ झोल कर दिया है। मैंने कहा ये काम करते हैं, मैंने D को इधर रख के देखा था ना, और D BSC कहीं आ नहीं सकता ना। अच्छा एक और सोचते हैं, चलो। E B जो है यहां है, और ये रहा BSC, ये ओनली वाले हैं, तो यहाँ पे कोई और आएगा नहीं। D आएगा यहां पर, अगर आ गया तो D के साथ MSC वाला भी आएगा। A MSC है नहीं, तो G हो जाएगा MSC, यही करना पड़ेगा ना, MSC। अब देखो फिर से F यहां आ जाएगा, अब क्योंकि F यहां तो आ नहीं सकता। अब बताओ E और MC कहां लिखोगे भाई। देखो ये हम यहां तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, B को B के साथ MCA नहीं जा सकता भाई। अगर मैंने E यहां लिखा, तो C को MCA देना पड़ेगा, बट C MCA नहीं हो सकता। मैंने कहा E को दो यहां, B को दे दो MCA, तो ये वाली लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी यार। हाँ, और D के साथ MSC है, MTech और ME एक साथ आएंगे, B को ME देना नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, बी और BCA वाली लाइन पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और मैं सोचा और कुछ कुछ और कुछ मिलेगा क्या, ऐसा कुछ कुछ नहीं। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि बी जो है MCA वाले साथ नहीं जा रहा है। चलो एक काम और करते हैं, फिर ये सारी चीजें चेक कर ली हमने ना। अब एक लास्ट है, डी की पोजीशन को चेंज कर दो, है ना। बस डी जो है मेरा यहां फिक्स कर दो, 3 लोग हो गए। अब तो बी और BSC जो बचा वो यही लास्ट में आएगा, क्योंकि सी को BSC नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते। अगर मैंने यहां पे बी दे दिया, तो BSC इसको दे दिया मैंने, और ये ओनली वाला है, ये ओनली वाला है, तो EMCA जो बचा, E यहां रखा और ये रखा MCA। ठीक है, बचा है आपके सामने 2 वेरिएबल बच रहे हैं। C को MCA नहीं पसंद है, C को BE नहीं पसंद है, D के पास BSC नहीं जाएगा, BSC तो हो चुका है। E और B में से किसी के पास BTech नहीं जाएगा, और H और A को हम किसी को MSC नहीं दे सकते। देखो A के पास MSC जाएगा नहीं, तो MSC इनके पास आएगा। D और मैंने MSC अलग अलग पर्सन थे।
अब आती है बात कि डी डज नॉट वर्क इन एसेंचर, तो डी हाँ हो गया हमारा, इधर एच और ए एम एस सी, सी इन द कंपनी एम सी ए नॉर बी ई, both the person who come MTech and ME are working in the same company. अच्छा, पर नहीं कर सकते कुछ। ओहो सर जी, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं? एफ को प्लेस करो, एफ यहां आ ही नहीं सकता, बल्कि और यहां पे भी नहीं आएगा, और यहां आएगा ही नहीं, क्योंकि तीन ज्यादा हो नहीं सकते पर्सन। एफ तो लिख ही नहीं पा रहे हो उसमें। हाँ, इतना दिमाग लगा दे रहे थे। चलो समझ में तो आ गया इतना, क्या कि मेरा बी बीएससी गलत है, अब कंफर्म हो गया। बी और बीएससी, ये ओनली वाला कोई एक यहां आएगा, बट एफ नहीं जाएगा। ठीक, यहां तीन हो गए हैं, यहां पे भी तीन हो जाएंगे। अब यहां कौन क्या है, कुछ इस तरीके से सीधी सी बात है, एफ आएगा। एफ बीसीए भी तो हो सकता है, एफ बीसीए हो सकता है, बट उससे पहले ई और एमएससी एमसीए, तो ई एमसीए नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू ये लाइन, ई इनमें से कहीं जाएगा और एमसीए कोई होगा। सी एमसीए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है सी, तो ये रहा एमसीए, ये अलग है, और यहां पे आएगा ई, दैट मीन्स यहां पे आएगा ई फॉर श्योर। एफ भी आएगा तो यहीं आएगा। अब बहुत बढ़िया, एफ क्योंकि यहां आएगा नहीं, बच्चा एच, एच यहां आ जाएगा। अच्छा अब देखो एमई और एमटेक यहां नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे, अब यहीं आएंगे एमई एमटेक 100%। मैंने कहा चलो ठीक है, अब और सोचो थोड़ा बहुत। देखो डी के साथ एमएससी जाना था, ए नहीं हो सकता, तो जी हो जाएगा एमएससी, है ना, डन है। डी बीएससी डन, डी के साथ एमसीए नहीं जाएगा, एमसीए और अच्छा एमसीए तो एफ हो गया है, एफ एमसीए हो सकता है। जाहिर सी बात, तुम्हें क्या दिख रही है, यहां तो एम ई एम तक नहीं, खाली है दो जगह, यहां पे भी एक ही बचे, दोनों यही बचे ए और डी, एम ई और एम टेक, एम ई और एम टेक, जिसमें से डी एम ई नहीं हो सकता, तो ए एम टेक नहीं, ए एम ई डी एम टेक, ये है। अब सी और बी के लिए बच रहा है, सी और बी के लिए, सी जो है बीई नहीं हो सकता, तो बीई, क्लियर। सी क्या हो सकता है, सी सारे प्रोफेशन कर लिए, बस एक बचा है, दैट इज बीटेक। तो ये पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट आपके सामने निकल के आएगा। आपका भी यही स्कीम आया था, डुअल पजल थी, करने वाली थी। आइडियल टाइम अगर मुझसे पूछोगे इस पजल का, तो मैं कहूंगा 6 से 7 मिनट। आप बनाइए, पॉज के वीडियो को बना की कोशिश करिए, बन जाएगी। ये आपका अरेंजमेंट है, एएमई जीएमएससी डी एमटेक and all. That's all from my side. If you like this session, please share the and like the session. Bye. Take care.